नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यदि आप स्पेशल किसी एक कक्षा के सभी विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 या फिर एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8, जो भी आपको कक्षा के विषय पढ़ने वो सर्च कीजिए और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपनी ही कक्षा की सभी प्लेलिस्ट मिलेगी। ये हमने अलग अलग इसलिए किया है ताकि आपको कोई भी कक्षा के विषय ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज के हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्याय का नाम देखिए। अध्याय का नाम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब है कि हम कितने फिट हैं, हमारा शरीर कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो ये कहा कि स्वास्थ्य को एक अमूल्य निधि माना गया है। अमूल्य मतलब कि जिसकी कोई कीमत न, बहुत ज्यादा मूल्यवान। और निधि मतलब खजाना, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य को हमारे लिए एक खजाना बताया गया है इस अध्याय में। और सबसे पहले अध्याय शुरुआत करने से पहले भी आपको कुछ दिया हुआ है। ये आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कुछ कटिंग लगी हुई है। कटिंग मतलब अखबार की न्यूज आई, उसको काट के लगा दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि भारत की 11.4 जनसंख्या मधुमेह से ग्रस्त है। मैं आपको एक दो एडिंग पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब ये आपके बीमारी से संबंधित कटिंग है, मतलब हमारे स्वास्थ्य से संबंधित भी। आहार में तेल की मात्रा 10% तक कम करें। कि आहार है ना आपका खाना, उसमें तेल की मात्रा आपको 10% तक कम करना। मतलब ये भी क्या है, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके शरीर से संबंधित न्यूज है भी। स्क्रीन को अधिक समय तक देखने से बच्चों में शुष्क नेत्र रोग होता है भी। तो इसने कहा कि अगर स्क्रीन को अलग ज्यादा समय तक बच्चे फोन देखेंगे तो उसमें शुष्क नेत्र रोग उसमें हो जाता है। तो मतलब आप जितनी भी ये हेडिंग पढ़ेंगे, सारी खबरें पढ़ेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो चलिए अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अध्याय के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मेरा ये मानना है कि इन पांचों के आंसर आपको जब हम अध्याय पढ़ लेंगे तब इनको करके देखेंगे भी। ठीक है, क्योंकि अब आपको थोड़े से समझ में आएंगे, थोड़े से आपको समझ में नहीं आएंगे। जब आप अध्याय कंप्लीट पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर देंगे। तो चलिए आइए, आज का हमारा लेसन है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा आपको? दिख भी नहीं रहा, बीच में कभी कभी धुंधला हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सारी चीजें बोल बोल कर बताऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले आपको 3.1 में दे रखा है स्वास्थ्य क्या है भी। तो आपका तो जवाब होगा, यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका भी यही जवाब होगा। यदि किसी आदमी को कोई बीमारी नहीं है तो आप उसे स्वस्थ बताएंगे। ये बात क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है भी। तो इसमें हम जानेंगे कि कब आदमी को हम स्वस्थ बताएंगे भी, कब आदमी को हम स्वस्थ कहेंगे कि ये स्वस्थ आदमी है, ये हमें जानना है भी। ठीक है। सूचना पट पर लगी समाचार की पत्र की कतर ने हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में आपको क्या बताती है। तो उसने में हमने पढ़ा कि बहुत सी कतरने जो कटिंग है अखबार की, उसमें बीमारियों के बारे में बताते हैं भी। ठीक है, मतलब कि हम हमारे देश के में लोग क्या स्वास्थ्य के बारे में बीमारियों का न होना ही सोचते हैं और हमारे देश में लोगों का जो स्वास्थ्य है वो इतना बढ़िया नहीं है। ये बात हमें पता चलती है वहां से भी। क्या स्वस्थ रहने का अर्थ केवल रोग का नहीं होना ही है? अब आपसे पूछा गया, इसने ये क्वेश्चन पूछता है क्या स्वस्थ रहने का अर्थ केवल रोग का नहीं होना है, मतलब कि क्या आपको कोई बीमारी नहीं है सिर्फ, तो क्या आप स्वस्थ हैं? स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से अच्छा अनुभव करना। अब ध्यान से सुन लेना स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य में क्या आता है? शारीरिक रूप से अच्छा अनुभव करना, सकारात्मक बने रहना और पारस्परिक संबंधों का दृढ़ बनाए रखना भी सम्मिलित है भी। तो आपका क्या कहेंगे हम, किस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति, पहली कंडीशन तो ये है कि वो किसी प्रकार की उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है वो सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब उसको उदास नहीं रहना है, चिड़चिड़ा नहीं रहना है, वो खुश रहता हो भी।
ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि वो पारस्परिक संबंधों को दृढ़ बनाए रखे, मतलब उसका अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। मतलब कि वो आदमी, एक तो शारीरिक रूप से उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया है कि वो अपने सकारात्मक हो, कि क्या हो, सकारात्मक हो, वो उदास नहीं रहना चाहिए, चिड़चिड़ा उतना, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात है कि समाज के साथ जो उसके रिश्ते हैं वो बेहतरीन होने चाहिए। अगर ये तीनों गुण किसी व्यक्ति में हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे भी। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल करता है, मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है और सामाजिक जीवन का आनंद लेता है, तो इस व्यक्ति को, इस प्रकार के व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे। इसने कहा कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान आपको करनी है तो क्या होना चाहिए कि वो अपने शरीर की देखभाल करता है, मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता, मतलब कि वो आपका उदास नहीं होता, अगर कठिन परिस्थिति आ जाए तो घबराता नहीं, तो मतलब कि वो एक बैलेंस, संतुलन बनाए रखता है सब चीजों का भी, सामाजिक जीवन का आनंद लेता है। आइए अब हम खोजते हैं कि वास्तव में स्वस्थ होने का अर्थ क्या होता है। तो ये आपकी एक बेसिक सी परिभाषा दे रखी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये मानसिक सकारात्मकता क्या होती है, सामाजिक आनंद किस प्रकार से लेना है, ये 2-3 क्वेश्चन आपके मन में होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को हम विस्तार से अब समझते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक स्टोरी दे रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे एक 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वो अपना पहले वाला विद्यालय छोड़कर वो सेकंड विद्यालय में, दूसरे किसी विद्यालय में एडमिशन लेता है और वहाँ पे उसके कोई दोस्त नहीं होते भी। तो दोस्त नहीं होते तो वो क्या करता है कि अकेला ही रहना उसको पसंद लगता है और वो घर पे आके फ़ोन देखने लगता है अभी। ठीक है, कि अकेला दोस्त है नहीं आस-पास खेलने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो फ़ोन में समय व्यतीत करने लगता है, ज़्यादातर समय वो क्या फ़ोन देखने लगता है। लेकिन फ़ोन के कारण क्या होता है, फिर वो ज़्यादा फ़ोन देखता है तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है और उसके सर में भी दर्द रहने लगता है। उसके जो पिताजी थे उसको डॉक्टर के पास ले गए, माता-पिता थे, डॉक्टर ने उसको कहा कि तुझे स्क्रीन टाइम कम देखना है अभी, मतलब कि अब स्क्रीन टाइम कम होना मतलब कि फ़ोन उसको कम प्रयोग में करना है। और उसे एक काउंसलर होता है कि जो आपके मनोभाव को चेक करता है, मानसिक स्थिति को। तो वो क्या करता है कि उसको फिर अपने, उसको जो स्कूल का टीचर था ना, उसको कहता है कि इसके दोस्त बनवाइए भी। स्कूल में ही वो क्या था, काउंसलर था। तो उसने क्या किया कि इसके दोस्त बनवाइए, फिर उसका जो एक टीचर था उसने क्या किया, उसके दोस्त बनवाने में सहायता की और इस प्रकार उसका व्यवहार सही हुआ। तो ये कहानी आपके लिए बताई गई है अभी। अब सोचे और विचार करें विद्यार्थी की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या था अभी। स्वास्थ्य जो समस्याओं था उसका मेन कारण था उसका सामाजिक जीवन। क्या था? सामाजिक जीवन, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे, वो अकेलेपन में जी रहा था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। अगर आपसे पूछूं क्या वो लड़का स्वस्थ था, आप कहेंगे सर हाँ स्वस्थ था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, लेकिन मानसिक और जो सामाजिक रूप से वो स्वस्थ नहीं था, क्योंकि उसके मित्र नहीं थे। आपको आ रही बात समझ में? उसकी आदतों और परिवेश ने उसके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया भी। तो उसकी आदतों के कारण भी, आदत क्या थी उसकी, फोन देखना, अकेले में रहना, उसका परिवेश मतलब अकेला रहना। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से प्रभावित किया, जिसके कारण क्या हो गया, वो सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो गया। ये चीजें आपको एक्यूरेट बात उसको लिखनी है। अब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, ठीक है, पूरे विश्व के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, आप इसको ध्यान रखना भी। के अनुसार स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि मात्र रोगों की अनुपस्थिति के रूप में। इसने कहा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि स्वास्थ्य क्या है, कि जब आप पूरी तरह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से फिट हो ना, तब आपको स्वस्थ कहा जाएगा। केवल रोगों का न होना स्वस्थ आदमी की पहचान नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः विभिन्न कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि व्यक्ति के कोई रोग नहीं है, वो उसकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक है और वो उसका सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छा है, तो मतलब आपने मान लिया वो स्वस्थ है। उसने कहा वो कोई भी कार्य बहुत
कुशलता से कर सकता है भी। ठीक है, भिन्न भिन्न तथा कठिन परिस्थितियों का भली भांति सामना कर सकता है। यदि उसके सामने कोई मुसीबत आएगी तो भी उसका सामना बड़ी आसानी से वो कर सकता है, या फिर दूसरों की अपेक्षा में बेहतर ढंग से उसका सामना कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने साथियों और समाज के अन्य सदस्यों के साथ भली प्रकार से सामंजस्य बना सकता है। आइए स्वास्थ्य के विषय में और अधिक समझे। उसने कहा कि एक जो स्वस्थ आदमी है ना, वो अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जी सकता है। अब आपको स्वास्थ्य के आयाम पढ़ने, 3 आयाम स्वास्थ्य के हो गए आपके। कौन से हो गए? 3। एक तो क्या हो गया आपका? शारीरिक भी। शारीरिक मतलब आपका शरीर बिल्कुल फिट होना चाहिए, आप में कोई रोग नहीं होना चाहिए। मानसिक, मानसिक है कि आप दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है? कि जब आप एक, देखिए एक पागल आदमी है ना, तो उसमें भी कोई क्या है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, एक पागल आदमी है लेकिन उसको कोई रोग नहीं है, क्या उसको आप स्वस्थ कहेंगे? डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है अभी। ठीक है? यदि आप उदास रहते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। सामाजिक, कि वो दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, अपने पड़ोसियों के साथ, अन्य लोगों से जिनसे मिलता है, उनके साथ वो घुल मिल कर रहता है या नहीं, खुशहाल जीवन जीता नहीं है क्या, ये आपकी सामाजिक में आएगा। तो तीनों प्रकार से उसको खुश रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी वो एक स्वस्थ आदमी कहलाएगा, मनुष्य। तो अब हम थोड़ा-सा और जानेंगे स्वास्थ्य के अनुसार भी। और सबसे पहले हमारी जो वैज्ञानिक परंपरा है ना, जो एक परंपरा जो हम लंबे समय तक फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो भारत ने एक स्कीम भी चालू की है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो ध्यान है, वो हमारे अध्याय पर ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार गाड़ी पटरी से उतर गई ना, तो 1-2 घंटे में घूम के आएगी। तो मेरा काम है आपको एनसीईआरटी पढ़ाना लाइन टू लाइन, तो वहीं पे हम कंसंट्रेट करेंगे। ये कहता है कि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर, मन और परिवेश का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। जो बात डब्ल्यूएचओ ने हमें अब बताई है, वो बात हमारे आयुर्वेद में पहले से लिखी हुई है कि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर, मन और परिवेश का संतुलन भी, तीनों में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। शरीर, मन और परिवेश का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है भी। वही बात बताई है कि आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर फिट होने चाहिए भी। दिनचर्या और ऋतुचर्या का अनुपालन इस संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। अब तक आपके मन में ये था कि सर आप बार-बार कह रहे हैं कि हम सामाजिक तौर पर अच्छे होने चाहिए, मानसिक तौर पर फिट होने चाहिए, शारीरिक तौर पर फिट होने चाहिए, लेकिन हम हों कैसे फिट? हमें कोई रास्ता तो बताओ कि हम इस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब ये देखिए, दिनचर्या और ऋतुचर्या का अनुपालन भी, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से आपका खान-पान है, आपकी आदतें होनी चाहिए, इसके अनुसार ही क्या है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा भी। अपनी प्रकृति के अनुकूल ताजा एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करना आवश्यक है, कि आप क्या है, अपनी प्रकृति के अनुसार भी, जो आपका शरीर है उसके अनुसार, जो काम, जैसा आपका शरीर है और जैसा आप काम करते हैं, उसके अनुसार ही आपको भोजन करना चाहिए भी। नियमित व्यायाम, स्वस्थता, आरामदायक नींद, शांत मन समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। क्या क्या चीजें बताई हैं आपको? नियमित व्यायाम भी, डेली वेज आपको व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ मतलब आपको अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। आरामदायक नींद, ठीक है, पूरी आपको नींद लेनी चाहिए। शांत मन, और मन को आपने क्या है, शांत रखना चाहिए। तो इससे क्या है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब इसे और भी माध्यम बताए गए हैं इसके, यदि आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, सचेतना जैसे अभ्यासों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, किसको? स्वास्थ्य को। तो रास्ते आपको बता दिए गए हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप स्वस्थ रहना चाहते या नहीं रहना चाहते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको करना है, वो है आपका योग। ठीक है, या फिर ध्यान। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? आप ध्यान में आ जाइए भी, ध्यान ही बताना चाहता था मैं आपको। ध्यान भी, ध्यान में आपको क्या, कुछ नहीं करना, सुबह उठिए, अपना मुंह धोइए, मुंह धो के 10 मिनट बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए, आलती पालती लगाकर, कुंडली मारकर जिसको बोलते हैं, तो वैसे आप बैठ जाइए। और आपको अपना मन शांत करना, पहले 5 मिनट होगा, फिर 10 मिनट, अगले दिन, इस प्रकार से अपने अभ्यास को बढ़ाइए। और 1 महीने के बाद आपको खुद से आभास होगा कि आपके मन में, शरीर में, दिमाग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है भी।
तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आयुर्वेद ने तो हमने रास्ते बता दिए और योग वाला काम आपको ज़रूर करना है। अब हम देखते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं भी। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना भी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में होती है कि पौष्टिक भोजन नहीं करते। हम हमारे शरीर के अनुसार हम कार्य कैसे करते हैं, तो उस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। यदि हमारा कार्य बहुत मेहनत भरा है, तो हमें खाना भी वैसा ही चाहिएगा। यदि हम कार्य कुछ नहीं करते, तो हमें खाना दूसरा चाहिएगा भी। दूसरा मतलब कि हमें मेहनत वाला खाना वो नहीं खाना जो मेहनत करने वाले शरीर को चाहिए। जैसे एक पहलवान की डाइट है वो अलग होगी, एक आपके जो बैंक में काम करता है उसके लिए डाइट अलग होगी, एक जो फौजी आदमी उसके लिए जो आपका पौष्टिक आहार है वो अलग होगा। तो इसी प्रकार हमारे ऐज के अनुसार, हमारी जो एज है ना, एक बूढ़े व्यक्ति के लिए पौष्टिक आहार अलग होगा, एक जवान व्यक्ति के लिए अलग होगा, बच्चे के लिए अलग होगा। सबसे पहले हमें हमारा शरीर के अनुसार भोजन पौष्टिक आहार करना चाहिए। सारी बातें इसी में सम्मिलित हो जाएगी भी। स्वस्थता बनाए रखना, स्वस्थ स्थान पर रहना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, परिवार एवं मित्रों के साथ समय व्यतीत करना। आपको चिड़चिड़ा नहीं होना है, अकेलापन नहीं रखना है, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय आपको बिताना है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है भी? आपको क्या है कि आपको हमेशा कोई भी छोटी-मोटी समस्या आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, उदास नहीं रहना, आपको सकारात्मक रहना है। कि टीचर ने आपका टेस्ट ले लिया, मान लेते हैं कि 1 बच्चे के कम नंबर आए और 2 बच्चों के कम नंबर आए, ए के और बी के। ए तो क्या हो गया, रोने लग गया, उदास रहने लग गया कि ए के मेरे टेस्ट में नंबर कम आए, लेकिन बी सोच रहा है कि मेरे नंबर क्यों कम आए, और उसने ये पढ़ लिया कि कोई बात नहीं, इस बार कम आ गए तो मैं अगले टेस्ट में और बढ़िया नंबर लूंगा, कोई बात नहीं। तो ए तो क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, और बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपको आगे बात समझ में? तो आपको अगर छोटी मोटी समस्याएं आती है तो आपको घबराना नहीं है। तो ये होता है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण। हमें स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी? तो सबसे पहले हम देखते हैं भी, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और आपको ये सारी चीजें पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बस आपके दिमाग में घूम रही है। और जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप कहेंगे ये बात तो मुझे पता ही थी भी। चीजें क्लियर? तो चलिए भी, कुछ अच्छी आदतों की सूची बनाइए जिनका अनुपालन करने के लिए प्राय आपके माता-पिता, शिक्षक और वरिष्ठजन आपको प्रेरित करते हैं। वरिष्ठजन मतलब आपसे बड़े लोग, आपके दादा-दादी, नाना-नानी, जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनको वरिष्ठजन कहा बताया गया है। इनमें से कितनी, आपको कहा कि आपके टीचर हैं, आपके दादा-दादी हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं, आपको बहुत सी चीज़ें करने के लिए कहते हैं, तो उन चीज़ों की एक सूची बनाइए भी। इनमें से कितनी आदतें पहले से ही आपकी दिनचर्या का भाग है? कि मतलब दिनचर्या मतलब दैनिक जो जीवन जीते हैं, इनमें से कौन से काम आप पहले से करते हैं अभी? आपकी किन आदतों का अनुपालन आरंभ करना चाहेंगे, नीचे दी गई सूची में जोड़िए भी। तो सबसे पहले तो आपको सूची लिखनी है अच्छी बातें भी, अच्छी आदतें, और उन आदतों में से आपको टिक करना है कि कौन से काम फिलहाल आप करते हैं। और दूसरी में आपको डबल टिक कर देना कि जो काम आप करना चाहेंगे कि हाँ, कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे मेरा जो शरीर है वो एक अमूल्य निधि है, एक बहुमूल्य खजाना है, और वो मुझे बनाकर रखना है। तो चलिए भी, यहाँ पे 4-5 अच्छी आदतें दी गई, वो आपको मैं बताता हूँ। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना भी। आपको क्या है कि अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो बनाए रखना मतलब अपने शरीर की स्वच्छता भी। डेली वेज नहाना है, अच्छे से साफ धुले हुए कपड़े पहनने हैं, नाखूनों को कट करके रखना है, ठीक है, बालों को छोटे रखना है, ठीक है, मतलब कि आपको अपने शरीर को साफ रखना है। तो आप कहेंगे सर ये तो मैं रखता हूँ भाई, ये तो मैं क्या है, रखता हूँ, मैंने इसको टिक कर दिया कि ये काम तो मैं पहले से करता हूँ। स्वस्थ और संतुलित आहार लेना, तो आप कहेंगे सर मैं भी क्या स्वस्थ और संतुलित आहार लेता हूँ। संतुलित आहार मतलब कि जिस आहार में सारे पोषक तत्व विद्यमान हो। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो वो आपका क्या संतुलित आहार, ये भी लेता हूँ। नियमित रूप से व्यायाम करना, कि रोज आपको एक्सरसाइज करनी है। आप करेंगे सर मैं तो उठता 8 बजे हूँ, रोज एक्सरसाइज तो नहीं करता, तो मैं चाहूंगा उठकर कि मैं एक्सरसाइज करूँगा या फिर ध्यान करूँगा। आपने इसको डबल टिक लगा लिए कि आप ये करना चाहेंगे भी।
प्रतिदिन विश्राम और ध्यान के लिए समय निकालिए, कि प्रतिदिन आप आराम भी कीजिए भी। ये नहीं कि पूरे दिन आप दौड़ लगा रहे हैं सारा दिन, कभी आप पढ़ने में व्यस्त हो गए, कभी आप खेलने लगे, कभी कुछ करने लगे। तो 1-2 घंटा अपने शरीर को बीच में आराम ज़रूर दीजिए, और ध्यान के लिए समय निकालिए कि बीच में ध्यान लगाकर ज़रूर बैठिए भी। और सुबह-सुबह ज़रूर आप ध्यान लगाएँ 10-15 मिनट के लिए, धीरे-धीरे बिल्कुल मन को शांत रखना है और बैठना है भी। अब इसमें आप कुछ और आदतें भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो अब हम उन विषय के बारे में पढ़ेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए भी। आपके बड़े पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मोबाइल और इसका जो आपका स्क्रीन होती है ना, चाहे वो आपकी टीवी की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे आपके कंप्यूटर की हो, आपको अत्यधिक प्रयोग नहीं करना। और सहयोग तो देखिए, मैं आपको फ़ोन के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फ़ोन नहीं देखना है। तो देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप मैथ का लेक्चर ले रहे हैं ना, तो आप फ़ोन में देखना आपको ज़रूरी हो जाता है। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना, फ़ोन साइड में रख देना, आपको सुनना है सिर्फ़। और आपके पास बुक है ना, और उस बुक को लेके चलिए और वो चीज़ उसमें से पढ़ते हुए चलिए। आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको फ़ोन से सिर्फ़ सुनना है, आपको मेरी आवाज़, फ़ोन साइड में रख दीजिए, आप ध्यान से सुनते रहिए। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसका कमेंट कर दीजिए, बस बात खत्म। क्यों फ़ोन में आँखें ख़राब कर रहे हो अभी? आ रही बात समझ में? आप अपनी बुक रखिए, बुक में देखते हुए चलिए भी, आपको फ़ोन में नहीं देखना। यदि फ़ोन में देखना तो थोड़ा-सा दूर रख दीजिए, ठीक है? फास्ट फूड और अन्य अस्वास्थ्यप्रद भोजन, जंक फूड का आपको सेवन नहीं करना है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, जो ये फास्ट फूड बोलते हैं, तला हुआ भोजन, ये आपको नहीं खाना है। रात्रि में बहुत देर से सोना अथवा पर्याप्त नींद लेना, कि ये नहीं कुछ बच्चे 11-11, 12-12 बजे पबजी है, आपका फ्री फायर, आप गेम खेलते रहते हैं, तो इनको आपको नहीं खेलना है। आपको जल्दी सोना है और जल्दी ही उठना है, और कम से कम 8 घंटे आपको सोना है भी। भोजन विशेषकर सुबह का अल्पाहार कलेवा न करना, और ये समस्या बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी गई है कि सुबह का अल्पाहार न करना, मतलब कि जब आप स्कूल में जाते हो कुछ खाकर नहीं जाते भी, ठीक है? इससे क्या है कि आपका दिमाग है वो भी थोड़ा कम काम करता है, और आपका जो शरीर है वो भी आलस्य में होता है। तो सुबह का भोजन आप ज़रूर लें भी। आपको आ गई बात समझ में? तो ये देखिए, एक बार आप ध्यान वाली मुद्रा देखिए, ध्यान में कैसे बैठना, आपको आलती-पालती मारकर आपको सिंपल तरीके से इस प्रकार बैठना है, और अपनी कमर सीधी रखनी है, और इस प्रकार बस आराम से बैठना, कुछ नहीं करना। सुबह उठ के 10 मिनट करिए, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस प्रकार आपका समय है वो बढ़ता जाएगा भी। अपने शरीर और मन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अच्छी आदतें शरीर के साथ-साथ मन को स्वस्थ रखने में भी सहायक होती हैं। जो ये हमने चीज़ें पढ़ी है ना, तो आप कहेंगे सर मन कैसे अच्छा होगा? इन्हीं चीज़ों से आपका शरीर भी अच्छा होगा और आपका मन भी शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। अपने निष्कर्षों से अपने पर मित्रों एवं शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। आपने जिस क्रियाकलाप में भाग लिया और चर्चा की, उसके उपरांत आपने यह अनुभव किया होगा कि हमारा स्वास्थ्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपका स्वास्थ्य किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो हम कहेंगे हमारा जो स्वास्थ्य है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। हमारे खाने पर, हमारे सोने पर, ठीक है? हमारे दिन के रूटीन पर, इन कारकों में हमारी जीवन शैली एवं हमारा पर्यावरण सम्मिलित है। उसने कहा कि जो एक तो क्या कौन-सा कारक हो गया, हमारी जीवन शैली, और एक हमारा आस-पास का पर्यावरण, ये दोनों काम की चीज़ें हैं भी, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हमारे क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये जो खाना-पीना था ना आपका, दिन में एक्सरसाइज़ करना, पूरी नींद न लेना, ठीक है? ये सब किसमें शामिल हो गए, हमारी जीवन शैली में, और एक है हमारा पर्यावरण। 2 कारकों पर आपको विशेषतः पेपर में आ सकता है कि जो आपका स्वास्थ्य वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपकी जीवन शैली की, आपका जीवन, आप आहार किस प्रकार का ले रहे हैं, आप सो कितना रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं, उस चीज़ पर, और हमारा पर्यावरण और आपके चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो कैसा है, उस चीज पर निर्भर करेगा। तो आइए पढ़ते हैं हम डिटेल से कि किस प्रकार से निर्भर होता है भी। स्वस्थ जीवन जीवन शैली अपनाइए भी, तो आपका जो है, आपका
स्वास्थ्य है वो आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है, तो आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। अब आप कहेंगे सर स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है? देखिए, आपको संतुलित आहार लेना है जिसमें प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज सम्मिलित हो। मतलब आपको संतुलित आहार खाना है। प्रसंस्कृत, वसायुक्त एवं शर्करायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से बचिए। कि आपको क्या करना है कि जिसमें शर्करा हो, शर्करा मतलब शुगर आपकी होगी, आपकी चीनी इसमें ज़्यादा हो, उन पदार्थों से जो आपके तले हुए हैं, आपके फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनसे आपको बचना है अभी। चीज़ें क्लियर है? ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। बाहर खेलकर, टहलकर, दौड़कर, साइकिल चलाकर, व्यायाम करके शारीरिक रूप से सक्रिय बनना है। मतलब दिन में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी, चाहे वो किसी भी प्रकार से किए, चाहे आप कोई गेम खेलिए, चाहे आप साइकिल चलाइए, चाहे आप वैसे घूम के आइए। मतलब आपके शरीर को आपको बिल्कुल आलस्य में नहीं रखना, आपको थोड़ी बहुत देर आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है प्रतिदिन। ये आपकी स्वस्थ जीवन शैली होगी भी। स्क्रीन टाइम को सीमित कीजिए, प्रकृति के सानिध्य में अधिक समय बिताइए। इसने कहा कि अकेले रहना बंद कीजिए, फ़ोन को देखना बंद कीजिए और अपना आस-पास का जो एनवायरनमेंट है इसमें मशगूल रहिए, ठीक है? प्रकृति के साथ जुड़िए भी। अपने शरीर और मस्तिष्क को विश्राम देने और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लीजिए। जिस प्रकार आपके शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आपका जो दिमाग है ना, इसको भी आराम की ज़रूरत होती है। और आपका दिमाग 2 प्रकार से आराम करता है, या तो आप क्या कीजिए, पर भरपूर नींद लीजिए भी। 8, 9, 10 घंटे आराम से सोइए, कोई टेंशन मत लीजिए, बचा हुआ टाइम आपको पढ़ना ही तो सिर्फ़, और कुछ तो नहीं करना, पढ़ लेंगे आप, काम कर लेंगे। और एक है आपका योग करना, ध्यान करना, ध्यान के माध्यम से भी आप अपने मन और दिमाग को आराम दे सकते हैं। नियमित रूप से योग अथवा सरल श्वास व्यायाम जैसे प्राणायाम प्राणायाम आपको सबको आता होगा कि सांस को खींचना और छोड़ना भी। वरना आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हाउ टू परफॉर्म प्राणायाम, कि प्राणायाम कैसे करें, वो आपको बता देगा। सुबह 5 या 10 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं। हानिकारक पदार्थ आपको जितने भी तंबाकू है, मदिरा है, जो भी नशे वाली चीज़ है, उसको आपसे क्या है, दूर रहना है भी। तो ये आपकी है जीवन शैली। यदि आप ये काम करेंगे तो आपने जीवन शैली को तो बेहतर बना लिया। 2 कारक थे जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक आपकी जीवन शैली मतलब आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं। आपके 2 हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक राम और एक श्याम। राम क्या करता है, सुबह उठता है, ठीक है? अच्छे से नहाता-धोता है, ठीक है? स्कूल जाता है, सुबह योग करता है, खाना खाकर जाता है, दोपहर में खाना ले जाता है, शाम को बढ़िया खाना खाता है। बढ़िया का मतलब ये नहीं कि आप बहुत महँगा खाना खाना है, आपको संतुलित भोजन खाना है, जो आपको सभी पोषक तत्व प्रदान करे भी। और दूसरा था हमारा श्याम, श्याम 10-11 बजे तक उठता, नहाता नहीं, फ़ोन देखता सारी रात। तो आपको पता है कि किसकी जीवन शैली बढ़िया है? आप कहेंगे सर राम की जीवन शैली बढ़िया है, तो आपको अपनी जीवन शैली बढ़िया बनानी है। तो एक चीज़ तो आपने बेहतर कर ली, अपनी जीवन शैली। अब मैं बात करता हूँ अब पर्यावरण को स्वस्थ रखे भी, आपके चारों तरफ का पर्यावरण। अब मुझे बताइए भी, राम था, राम की जीवन शैली कैसी थी? आप कहेंगे सर राम की जीवन शैली तो बहुत बढ़िया थी, वो अच्छा खाता, टहलता भी, एक्सरसाइज भी करता, स्कूल का काम भी करता, अपने शरीर की सफाई भी रखता, आराम से सोता भी, योग भी, ध्यान करना, ये स्वस्थ है भी। लेकिन क्या हुआ कि राम का घर जहाँ पर है, राम जहाँ रहता है, उसके घर के आस-पास सफाई नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, ठीक है? तो ये सारे काम के कारण क्या होगा, आसपास का वातावरण खराब होने के कारण राम भी क्या है कि आपका बीमार हो सकता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो 2 चीज़ की जीवन शैली आपकी सही होनी चाहिए और दूसरा आपका पर्यावरण आपका सही होना चाहिए, आपके चारों तरफ का वातावरण। अब यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो ये देखिए और ये देखिए भी आपको पार्क दिखाया गया है। तो इस पार्क में आप देखेंगे कि बिल्कुल अरेंज है सारी चीज़ें, साफ-सुथरा। और ये देखिए यहाँ पर भी, ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, ये यहाँ फैक्ट्रियों का धुआँ निकल रहा है, ये सारा क्या है आपके इधर-उधर कूड़ा-करकट पड़ा है। तो आप किस पार्क में खेलना पसंद करेंगे? तो आपका सबका जवाब होगा सर ये जो ऊपर वाला पार्क है ना, इसमें हम खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, साफ-सुथरा, यहाँ बहुत गंदगी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब देखिए अगर राम राम इस पार्क में खेलने के लिए आया, घर के पास ये पार्क होगा, तो यहाँ मच्छर वगैरह हो जाएँगे, कीड़े वगैरह हो जाएँगे, जिनके कारण क्या होता है, राम बीमार हो सकता है, मच्छर काटेंगे तो राम बीमार हो जाएगा। आप कहेंगे सर राम की जीवन शैली बहुत बढ़िया थी, फिर भी बीमार कैसे हो गया? जीवन शैली बढ़िया थी, लेकिन उसका जो वातावरण था, पर्यावरण, वो आपका बढ़िया नहीं था अभी।
अब देखिए भी, अच्छी आदतें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ हमें स्वयं एवं अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखना चाहिए भी। क्या आपको कभी धुएं अथवा धूल वाली जगह पर श्वास लेने में कठिनाई हुई है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वस्थ वायु एवं जल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शहरों में वाहनों और कारखानों के होने वाले प्रदूषण के कारण खांसी अथवा अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती है। तो इसने कहा कि आपको कभी-कभी जहाँ पे धुआं ज़्यादा हो भी, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं, वो चूल्हे के नज़दीक बैठते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो कई बार लकड़ियों में से क्या है, धुआं निकलता है और धुआं जब उसके अंदर जाता है ना श्वास के साथ, तो खाँसते हैं भी। तो क्या हुआ, क्योंकि वो जो आपकी हवा थी वो दूषित हो गई, हमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अन्य गैसें हमारे शरीर में क्या हो गई, प्रवेश कर गई, ऑक्सीजन मिली नहीं, तो उसको बोलते हैं दम घुटना भी। आपको आज बात में कई बार आपको वाहनों में किसी मार्केट में भी सांस लेने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसलिए स्वस्थ वायु और स्वस्थ जल हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और शहरों में वाहनों एवं कारखानों के और वायु प्रदूषण के कारण एक बार से नहीं, एक बार आपने लकड़ी जलाई धुआं चला गया, एक बार से आपके दवा नहीं होगा। अब आप उस प्रकार के वातावरण में जब रहने लगते धुएं वाले में, जहां आपकी अन्य गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो आपको क्या है कि सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको खांसी हो जाएगी, खांसी अथवा अस्थमा, जिसको दमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक, क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कि एक इंडेक्स बना रखा है, एक पैमाना बना रखा है, जिसके आधार पे हम मापते हैं कि हवा की गुणवत्ता कैसी है, हवा कितनी बढ़िया है, उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमें यह बताने में सहायता करता है कि वायु कितनी स्वस्थ है। अपेक्षाकृत स्वस्थ पर्यावरण हमें स्वस्थ रहने और अच्छा अनुभव कराने में सहायक होता है भी। तो उसने कहा कि अगर वातावरण आपका अच्छा होगा, तो हम भी खुद ऑटोमेटिक अच्छा महसूस करेंगे, हमें मजा आ जाएगा भी। आपको आगे बात समझ में। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एक पैमाना है जिसके आधार पर हम हवा की गुणवत्ता मापते हैं। और ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, हवा क्या होगी, उतनी ज्यादा अशुद्ध होगी। जितना कम एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, हवा उतनी क्या होगी, शुद्ध होगी। जैसे आपका तापमान होता ना, तापमान जितना ज्यादा होगा उतनी चीज गर्म होगी। उसी प्रकार आप याद रखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी हवा क्या होगी, अशुद्ध, शुद्ध नहीं, क्या होगी, अशुद्ध। अब मुझे बताइए, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है और एक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, 100 है। ये बताइए किस शहर की हवा शुद्ध है, 400 वाले की या 100 वाले की? तो आपको ध्यान रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, 100 वाले की हवा शुद्ध है। आपको ये बात आ गई समझ में? ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, इसमें हमारी भावनाएं और पारस्परिक संबंध भी महसूस है भी। वही बात बताई है कि शरीर केवल शरीर का ही ध्यान नहीं रखना स्वास्थ्य में, हमें अपने दिमाग का और हमारा जो समाज है, सामाजिक रिलेशंस है, उनका भी हमें ध्यान रखना है भी। यदि हम अच्छा भोजन करने और स्वस्थ स्थान पर रहने के पश्चात भी अकेले या उदास हैं, तो हम अच्छा अनुभव नहीं करेंगे भी। ठीक है। तो इसने कहा कि अब आपने क्या कर लिया, अपने दिमाग को है और अपने मन को तो आपने शांत कर लिया साथ। अब तीसरी चीज रहेगी सामाजिक, क्या रहेगी, सामाजिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना है। तो उसके लिए आपको क्या कर, उसने कहा कि आपने अच्छा खाया, सारी चीज अच्छी की भी, आपका वातावरण भी अच्छा है, आपका खाना पीना भी अच्छा, फिर तो आप स्वस्थ होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए भी, यदि हम अच्छा भोजन करने और स्वस्थ स्थान पर रहने के पश्चात भी अकेले और उदास हैं और हम अच्छा अनुभव नहीं करेंगे भी, हमें अकेले रह रहे हैं, हम उदास रह रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब हम अस्वस्थ फिर भी कहलाएंगे। मित्रों और परिवार के साथ समय व्यतीत करना, बातचीत करना, हंसना और मनोरंजन करना हमारे मन को भी स्वस्थ बनाने में सहायता करता है भी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या, हम तीनों प्रकार से मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आपके शारीरिक तौर पर फिट रह सकते हैं। आपको अच्छा खाना है, अच्छे जगह आपको रहना है, अच्छी जगह मतलब साफ सुथरी जगह आपको रहना है। इससे आप शारीरिक योग वगैरह करेंगे तो आप मानसिक तौर पर फिट हो जाएंगे। और अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ हंस मिलकर आप रहेंगे तो आप सामाजिक तौर पर भी फिट हो जाएंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो अब हमें देखना, हम कैसे जाने कि हम अस्वस्थ हैं भी। अब तक तो आप समझ रहे थे कि हम क्या हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं।
ठीक है। अगर बीमारी है तो हम अस्वस्थ हैं, इतनी हमारे मन में धारणा थी, लेकिन अब आपके मन की धारणा बदल चुकी है। आपको पता है कि अब केवल शारीरिक रूप से फिट होने को स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। बीमारियां न होना इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं, आपको मानसिक और सामाजिक रूप से फिट हैं, होने चाहिए भी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि यदि हमें कोई बीमारी होती तो हम पता लगा लेते कि हम अस्वस्थ हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम मानसिक रूप से फिट हैं या नहीं, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं? तो वही बातें हम जानेंगे अगले पार्ट में 3.2 में। हम कैसे जानें कि हम अस्वस्थ हैं? अगर हम ये जान सकते हैं कि हम अस्वस्थ हैं, तो हम ये भी जान सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, तो वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।